जरूरी है, मतदान जरूरी है, हाँ वोट जरूरी है, मतदान जरूरी है। वोट करेंगे लोकतंत्र का मान जरूरी है, हाँ वोट जरूरी है, मतदान जरूरी है, हर वोट जरूरी है, मतदान जरूरी है। अब हुए 18 के, वोट करें विचार के, हमको मिला है अवसर तो हम लेंगे लाभ अधिकार के। उज्जवल कल के लिए पूरी तैयारी है। एक एक वोट जरूरी है, वोट देना जरूरी है। प्रत्येक वोट जरूरी है, वोट करने जरूरी है। अधिकारों को पाना है, अपनी पहचान बनानी है, वोट से अपनी मनचाही खुद की सरकार बनानी है। नारी शक्ति सक्षम विकास की धूरी है। वोट जरूरी है, वोट का दान जरूरी है। हर वोट जरूरी से, वोट देना जरूरी से। जब आता अवसर चुनने का, भला कहाँ छुप जाते हो। मत अधिकार के इस अवसर को क्यों तुम व्यर्थ गंवाते हो। योग्य प्रत्याशी चुनने को प्रतिभाग जरूरी है। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज बीजेपी की बैठक में टिकटों के बंटवारे पर होगा मंथन। 19 जनवरी के बाद हो सकती है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। चुनावी राज्यों में 22 जनवरी तक रैलियों पर रोक, 300 लोगों के साथ इंडोर बैठक की अनुमति। धर्म संसद मामले में वसीम रिजवी के साथ स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी गिरफ्तार। हरिद्वार में 2 दिन से अनशन पर बैठे थे संत। जितेंद्र त्यागी की रिहाई की कर रहे थे मांग। हरिद्वार में स्पेशल टास्क फोर्स की बड़ी छापेमारी। 4 करोड़ 50 लाख की पुरानी करेंसी के नोट बरामद। पुलिस की गिरफ्त में 7 आरोपी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले चुनाव की ही करते हैं। भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन गई है, जबकि 24 सीटों पर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। रविवार यानी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दावेदारों के पैनल पर चर्चा होगी। 19 जनवरी को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची का ऐलान हो सकता है। 46 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। इनमें से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सभी कैबिनेट मंत्री और कुछ वरिष्ठ और युवा नेता भी शामिल हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे जरूर आपसे चुनाव के मद्देनजर अपडेट लेंगे। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे। अगली खबर की बात करते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों में रैली और रोड शो पर 22 जनवरी तक पाबंदी बढ़ा दी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के दौरान आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को कुछ राहत जरूर दी है। राजनीतिक दल इंडोर बैठकें कर सकते हैं, इसमें 300 लोग शामिल हो सकते हैं। हरिद्वार में धर्म संसद हेट स्पीच मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के बाद महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी की गिरफ्तारी इसलिए की गई है क्योंकि उन पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा था। पिछले 2 दिन पहले जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में हरिद्वार में सर्वानंद घाट पर अनशन पर भी ये बैठे दिखाई दिए थे। अभी पुलिस ने कर लिया है, और पुलिस ने बहुत निंदनीय काम किया है कि एक ऐसे अपराध में ले आया है जिससे उनका कोई संबंध नहीं है। ये मजाक है, संतों के साथ अत्याचार और नाचार है। इस तरह का कृत्य उनको नहीं करना चाहिए था। तभी आ रहे हैं, अखाड़ों के लोग आ रहे हैं। वो अखाड़ा परिषद तो किसी काम में नहीं आती है। हमारा आह्वान है कि उनको आना चाहिए, उनको संतों का करना चाहिए। यति नरसिंहानंद जी पूरे हिंदू सभ्यता के लिए लड़ रहे हैं, संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, और उन्होंने एक पूरा टीम खड़ी की है। हम सब उनके साथ हैं।
स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने हरिद्वार में छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने 4 करोड़ 50 लाख की पुरानी करेंसी के नोट बरामद किए। साथ ही पुलिस ने 7 लोगों को बताया जा रहा है कि पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि ये गैंग आरबीआई के किसी बड़े अधिकारी के साथ संपर्क में है, जिसकी मदद से पुरानी करेंसी बदलने का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर देहरादून से हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बताना चाहूंगा कि एसटीएफ को लगातार सूचना मिल रही थी कि नई करेंसी के बदले नई करेंसी बदली जा रही है, जिसको लेकर लगातार प्रयास कर रही थी। वहीं कल रात सूचना मिली कि हरिद्वार की किसी कॉलोनी में इतने नोट बरामद किए जा सकते हैं, जिसको लेकर हरिद्वार पुलिस के साथ एसटीएफ ने हरिद्वार की एक कॉलोनी में छापा मारा था, जहां पर मौके पर 4.5 करोड़ रुपए जो पुरानी करेंसी 500 के और 1000 के नोट बरामद किए गए हैं। वहीं 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जी हिमांशु, जैसा आप बता रहे हैं कि जो टीम है उसने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि इन 7 लोगों से क्या पूछताछ की जा रही है? क्या कुछ अभी तक खुल के सामने आया है? जरूर इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें इनसे पूछताछ की गई है। रात में ही एसटीएफ ने पूछताछ की तो पता चला कि जो ये नोट है ये किसी दिल्ली के कारोबारी के हैं, जो कि पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलने की फिराक में थे। और साथ में ये भी जानकारी सूत्रों से पता चल रहा है कि जो ये गैंग है इनका किसी के आरबीआई के किसी कर्मचारी के साथ संपर्क में जुड़ा हुआ था। और ये जो गैंग हर जैसे कि 5 करोड़ के बदले 1 करोड़ रुपए इनकी कमीशन हुआ करती थी। जी हिमांशु, जैसा आप बता रहे हैं कि गैंग जुड़ा हुआ था, तो इसके तार हम ये लगा सकते हैं अंदाजा कि काफी ज्यादा बड़े हो सकते हैं, कि और भी चीजें शायद हमें खुलकर सामने देखने को मिलेगी? इसमें लगातार एसटीएफ जांच कर रही है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं रात को, उनसे भी अभी लगातार पूछताछ जारी है। और जिससे भी पूछताछ से पता चलेगा कि और कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और आरबीआई के जो बताया जा रहा है कि जो एक अधिकारी इसमें जुड़ा हुआ है, जो पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलने की लगातार बदलने के एवज में कमीशन लेते हैं। तो इन तारों को सबको जोड़कर देखा जाएगा कि कौन और लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें दिल्ली के भी बताया जा सकता है, बेंगलोर के भी है, कई लोग इसमें जुड़े होने की आशंका बताई जा रही है। और लेकिन इसमें सबसे पहले ये कि एसटीएफ इसमें इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जब इस बारे में जानकारी मिल पाएगी। जी हिमांशु, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है, जिस तरीके की आरबीआई की भी आप बता रहे हैं कि आरबीआई के कर्मचारी इसमें शामिल हैं, और इसके साथ ही क्या आगे भी इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? जरूरी इसमें पूछताछ लगातार जारी है। और इसमें जानकारी मिली कि हमने एसटीएफ के अधिकारियों से जानकारी ली, तो इसमें पता चला कि इसमें दिल्ली के भी कई लोग जुड़े हुए हैं। और दिल्ली में कई कारोबारी है जो पुरानी करेंसी जिनके पास काफी तादाद में अभी तक रखी हुई है, जो नई करेंसी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें बेंगलोर और दिल्ली के मुंबई कई व्यापारी है, गैंग है, जो कि इसमें जुड़े हुए की आशंका जताई जा रही है। पर लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि इसमें जो जांच की जाएगी, जो 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इनसे पूछताछ की जाएगी, और इन्हीं के द्वारा ही पता चल पाएगा कि और कितना बड़ा गैंग हो सकता है। खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति साफ कर दी है। सीएम ने अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहा कि वो खटीमा विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये उनकी कर्म और जन्मभूमि है और यहाँ की जनता से उन्हें भरपूर प्यार मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं चूंकि मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि और वहाँ की जनता ने मुझे लगातार सेवा का अवसर प्रदान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी पार्टी का आदेश अंतिम है। कि टिकट को लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं अगर टिकट ना मिले तो कई नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयार बैठे हैं। जिसमें से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की पूर्व विधायक सरिता आर्या इसमें शामिल है, जो भाजपा में शामिल हो सकती है। सरिता आर्या का कहना है कि कांग्रेस में टिकट की मांग कर रही है, अगर कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। नहीं, अभी तो पार्टी में ही है। देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व का अपना निर्णय है, उनके मामले में मैं कोई बात नहीं कहूँगी। लेकिन टिकट वितरण जब तक ऐसी होंगे तो तब तक आना जाना दोनों पार्टियों का लगा रहेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों को छोड़कर सभी सियासी दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है।
अगर बात इन दो पार्टियों की जाए तो दोनों ही सियासी दल जो हैं वो बड़े स्तर पर हैं। अब बात प्रत्याशियों के ऐलान की करें तो अब तक दोनों में से किसी पार्टी ने ऐलान नहीं किया है। दोनों ही पार्टी काफी गहन मंथन में लगी है। जाहिर है कि दोनों पार्टियों में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद टिकट से वंचित नेताओं के दल बदल की संभावना हो सकती है और इसे नकारा नहीं जा सकता। 2022 की बिसात में आज हम इसी पर आधारित अपनी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दल अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर काफी गहन मंथन कर रहे हैं, तो टिकट मिलने की उम्मीद में बैठे प्रत्याशियों को भी इंतजार है कि कब हाईकमान से हरी झंडी मिले और कब उनकी बेचैनियां कम हो। अगले कुछ दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस में टिकट न मिलने वाले नेताओं का दल बदल की संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए दोनों ही दल इस स्थिति से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। चुनाव नतीजों के बाद सरकार बनने की स्थिति में ऐसे नेताओं को सत्ता में हिस्सेदारी का भरोसा दिया जा रहा है। दल बदल के मोर्चे पर बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी मानी जा रही है। इसका कारण ये भी है कि पिछली बार बीजेपी ने 70 में से 57 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी अपने विधायकों के कार्यकाल का आंकलन लगातार करती आ रही है। कई महीनों के दौरान कई स्तर के सर्वे कराए गए। इन सर्वे में कसौटी पर खरा न उतरने पर पार्टी सिटिंग विधायकों के टिकट काट सकती है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो उसके पास खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। कांग्रेस के सभी विधायकों के टिकट लगभग तय हो चुके हैं। बावजूद इसके पार्टी के अलग अलग धड़ों से जुड़े नेता प्रत्याशी न बनाए जाने की हालत में दल बदल करें तो कोई नई बात नहीं होगी। राजनीति में दल बदल आम बात है। चुनावी माहौल में फायदा देखने वाले नेता पाला बदलने के लिए मौका परस्त होते हैं। जहां फायदा दिखता है उसके पाले में खिसक जाते हैं और फिर चुनाव आता है और फिर दल बदल का दौर शुरू हो जाता है। इसलिए राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं होता। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिहाज से तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और अब इंतजार केवल प्रत्याशियों के ऐलान का रह गया है। इस बार चुनाव में प्रचार प्रसार वर्चुअल मोड पर होना है, लिहाजा इस बार हर राजनीतिक दल को ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जुटाने की चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है, जो राजनीतिक पार्टियों के लिए आसान नहीं होगा। एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार वर्चुअल मोड पर होना है और डोर टू डोर कैंपेन में हर पार्टी के केवल 5 कार्यकर्ता शामिल हो पाएंगे। भाजपा का दावा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर ही बहुत मजबूत हालत में खड़ी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते उनका अपना कैडर है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के मुताबिक बीजेपी बूथ मैनेजमेंट के आधार पर 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराएगी। पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम कार्यकर्ता की बदौलत भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ मैनेजमेंट के आधार पर हम इस चुनाव में फिर से कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि हर चुनाव में डोर टू डोर कैंपेन में कांग्रेस भाजपा से कहीं आगे रही है। कांग्रेस का दावा है कि जनता कांग्रेस की कार्यकर्ता बनने को तैयार है। ये बात सही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की थोड़े वक्त पहले सोशल मीडिया में सक्रियता कम रही, मगर वर्चुअल मोड में चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फौज एक्टिव हो गई है। कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है और अभी हमने बूथ कमेटियों का गठन किया है। बूथ वाइज हमारे सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और 5-5 आदमी अगर वर्चुअली, पहले भी लोग जो है डोर टू डोर कैंपेन किया करते थे और कांग्रेस हमेशा डोर टू डोर में आगे रही है। भाजपा अपना बूथ मैनेजमेंट पहले से ही मजबूत करती आ रही है। बीजेपी ने इससे पहले बूथ को लेकर कई अभियान भी चलाए हैं, जिसमें बूथ जीता चुनाव जीता अभियान प्रमुख रूप से शामिल रहा। अब देखना यही है कि क्या कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी उत्तराखंड में अपना परचम दोबारा लहरा पाती है या फिर खुद को कार्यकर्ताओं की फौज कहने वाली कांग्रेस 2022 के चुनाव में भाजपा को पटखनी देती है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज स्थित कंट्रोल रूम में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को चुनाव के लिए ट्रेनिंग दी गई। सभी अधिकारियों की मतदान के दौरान और मतदान के बाद क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी, इसकी जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 20 जनवरी के बाद सभी पोलिंग अफसरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान से पहले और मतदान के दौरान और मतदान के बाद सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट को क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी है, उसके लिए हम लोगों ने विस्तृत रूप से उनको ट्रेनिंग दी है। और
ये प्रथम इनकी ट्रेनिंग थी और 20, 21, 22 से हमारे जितने भी पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग होगी। कोविड वैक्सीनेशन डोज लगवाने के लिए अगर आपको भी कई तरह के फोन कॉल्स आ रहे हैं तो आपको भी जरा सावधान होने की जरूरत है। जी हां, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर साइबर ठगी का आप अंजाम भुगत सकते हैं। देहरादून में पुलिस के सामने 3 अब तक ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें आपको बता दें कि इन तीनों ही शख्स की अपनी सूझबूझ के चलते ये साइबर ठगी का शिकार होने से बच गए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी OTP पूछने के नाम पर या इस तरीके से वो बूस्टर डोज लगने के लिए फ़ोन करते हैं और बूस्टर डोज लगाने के एवज में OTPs जो आते हैं उन OTPs को पूछते हैं और वो अकाउंट से लिंक होते हुए पैसा निकालने की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई थी, जिसके लिए हमारे द्वारा अवेयरनेस चलाया गया और हमारे जितने भी सोशल मीडिया के नेट्स हैं उन सबको इसके बारे में प्रचार प्रसार अपने तहत किया, तो उससे कुछ केसेस ऐसे आए जिसमें कि बचाव हो सका। देश में पावर ऐप के जरिए हुई सबसे बड़ी 500 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी में जेल में बंद 7 आरोपियों को उत्तराखंड STF देहरादून लाने के लिए तैयारी कर रही है और इनसे पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही न्यायालय को आरोपियों की रिमांड लेने के बाद बी वारंट के लिए प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि इस ठगी के तार सीधे चीन से जुड़े हुए हैं। आरोपियों ने 2020 में कोरोना संकट के दौरान पावर बैंक ऐप के जरिए धनराशि को 15 दिन में 2 गुना करने का लालच दिया था। लगभग 13 अभियुक्त संदिग्ध अभियुक्त थे, उनको देखा था जो जिनकी संलिप्तता इन पावर बैंक ऐप्स जो भी थी केसेस में पाई गई थी। जिस क्रम में हमने 6 संदिग्ध अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया है और बाकी 7 अन्य संदिग्ध अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ अलग अलग हमने नोटिस तामील करा रखे हैं। देहरादून में कोविड वैक्सीनेशन की कीमत वसूलने पर CMO ने 11 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। साथ ही कार्यवाही करते हुए पोर्टल बंद करने की भी अस्पतालों में बात कही जा रही है। टीकाकरण बंद भी करा दिया गया है। आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में 300 रुपए से 950 रुपए प्रति टीका लोगों से वसूला गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। दिल्ली में आज बीजेपी की बैठक में टिकटों के बंटवारे पर होगा मंथन। 19 जनवरी के बाद हो सकती है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। चुनावी राज्यों में 22 जनवरी तक रैलियों पर रोक। 300 लोगों के साथ इंडोर बैठक की अनुमति। धर्म संसद मामले में वसीम रिजवी के साथ स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी गिरफ्तार। हरिद्वार में 2 दिन से अनशन पर बैठे थे संत। जितेंद्र त्यागी की रिहाई की कर रहे थे मांग। हरिद्वार में स्पेशल टास्क फोर्स की बड़ी छापेमारी। 4 करोड़ 50 लाख की पुरानी करेंसी के नोट बरामद। पुलिस की गिरफ्त में 7 आरोपी। हर वोट जरूरी है, मतदान जरूरी है। हाँ वोट जरूरी है, मतदान जरूरी है। वोट करेंगे लोकतंत्र का मान जरूरी है। हाँ वोट जरूरी है, मतदान जरूरी है। हर वोट जरूरी है, मतदान जरूरी है। अब हुए 18 के, वोट करें विचार के। हमको मिला है अवसर तो हम लेंगे लाभ अधिकार के। उज्जवल कल के लिए पूरी तैयारी है। एक वोट जरूरी है, वोट देना जरूरी है। प्रत्येक वोट जरूरी है, वोट करने जरूरी है। अधिकारों को पाना है, अपनी पहचान बनानी है। वोट से अपनी मनचाही खुद की सरकार बनानी है। नारी शक्ति सक्षम विकास की दूरी है। वोट जरूरी है, वोटों का दान जरूरी है। हर वोट जरूरी से, वोट देना जरूरी से। जब आता अवसर चुनने का, भला कहाँ छुप जाते हो। मत अधिकार के इस अवसर को क्यों तुम व्यर्थ गंवाते हो। योग्य प्रत्याशी चुनने को प्रतिभाग जरूरी है।